तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल समता अकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग, जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस या स्टेट एग्जाम में जो सीसेट है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम जो कि आपका अभी 2023 में है, तो इन सभी के लिए ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। इंडियन रेलवे का एग्जाम कोई भी देंगे अभी आप, जैसे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है और हाल ही में अभी आरआरबी एनटीपीसी के जो है रिजल्ट्स सभी जोन्स में लगभग आ चुके हैं, लेवल 3 तक जो है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी वेटेज है नंबर सीरीज का। बैंकिंग में भी जो है काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मुझे जो है एक्सपीरियंस है इन सारे एग्जाम्स का, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और बहुत जल्द मैं अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगा, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ आपको कि एट द रेट 19 यानी 19 ईयर्स के एज में पहला जो एग्जाम मैंने क्रैक किया इंडियन नेवी, एंड आफ्टर दैट इंडियन रेलवे मैंने क्रैक किया और आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक सारे एग्जाम मैंने क्रैक किया है। तो आज जो मेरे अनुभव हैं एग्जाम क्रैक करने के, सेंट्रल एग्जाम के, वो मैं शेयर करने जा रहा हूं और अपने अनुभवों को जो है जो एग्जाम्स में आते हैं, रियल में जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के आते हैं, उससे आपको अवगत कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला। तो दोस्तों जो नंबर सीरीज होते हैं इसका एक पैटर्न होता है। इसको हल करने से पहले आपको पैटर्न समझना होगा। जैसे किसी में डेसिमल का जो है होगा, ऐड होगा, किसी में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो किसी में जो है क्यूब का डिफरेंस होगा, किसी में स्क्वायर का डिफरेंस होगा। तो आज हम देखते हैं इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 13 यानी 13, 18, 8, 23 क्वेश्चन मार्क और 28 है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो यहां पे ब्लैंक है क्वेश्चन मार्क के, वहां पर क्या आएगा। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो ब्लैंक रहेगा, जो सीरीज में आपका ब्लैंक है, जो खाली है, वो पूछने के लिए आता है, और दूसरा एक आएगा जो सीरीज दिया रहेगा, उसमें से कौन सा जो है टर्म यानी कौन सा जो है संख्या गलत है वो फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 13 से 18 कैसे हुआ है। देखिए डिफरेंस का तो सिस्टम है नहीं लग रहा। 18 से 13 घटाएंगे 5 आएगा, फिर जो है 8 से 18 में 18 से 8 घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो ये जो डिफरेंस का पैटर्न होता है मैंने घटाव का, ये नहीं है। फिर 13 से 18 कैसे हुआ, देखिए 13 से 18 यानी 5 का डिफरेंस कैसे हो रहा है दोस्तों। देखिए 13 प्लस कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाए, 5 into 1 यानी 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। अब 18 से 8 हो रहा है यानी घट रहा है, क्या हो जाएगा फिर पैटर्न आपका क्या है, एक में चल रहा है प्लस 5 into 1। अब सीरीज जैसे चलेगा 5 into 2, 5 into 3, बट यहां पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ऐसे पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो यहां 18 माइनस 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10 हिंदी में। तो 18 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 8 आ गया, यानी यस ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से देखिए 8 से 23, 8 से 23 कैसे हुआ है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर क्या आएगा प्लस 5 into 3, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा पैटर्न। 5 3 जा 15 यानी 3 बचे 15, 15 8 23, तो 23 भी आ गया। अब 23 से हमें पता करना है कि नेक्स्ट जो ये टर्म है, ये जो ब्लैंक है, ये कितना होगा। तो 23, अब ये प्लस था, इसके बाद क्या आएगा पैटर्न माइनस। 5 तो सीरीज में सब में है, 1 2 3, नेक्स्ट क्या होगा 4, तो 5 4 जा 20 यानी 4 बचे 20। 23 में से 20 घटाएंगे, 23 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा 3। तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे
ब्लैंक की जगह यही आंसर हो जाएगा, आंसर जो है 3। ठीक है दोस्तों, आंसर 3, यानी इस ब्लैंक के जगह पे आंसर 3 आएगा। चलिए दोस्तों, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में जो है बेहतर कर सके। दोस्तों अभी जो कंपटीशन है काफी हाई लेवल पे है, आपको भी पता है ये चीज। तो हलवा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करना है जो एग्जाम में आते हैं, और जितना पसीना बहाएंगे अभी प्रैक्टिस करने में उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। दोस्तों कहते हैं कि जितना पसीना जो है पीस टाइम में जो है निकालोगे उतना ही कम खून जो है युद्ध के मैदान में निकालना पड़ेगा। तो सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही है। यदि नौकरी लेनी है तो पसीना बहाना पड़ेगा। दोस्तों यारों की शादी और सोशल मीडिया से दूर थोड़ा रहना पड़ेगा। जब तक आप तपस्वी नहीं बनेंगे तब तक नौकरी भूल जाइए। नौकरी लेना है तो 2 साल के लिए सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूलना पड़ेगा, दोस्ती यारी भूलना पड़ेगा, फेसबुक, सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड का चक्कर सब भूलना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए यहां फोकस कीजिए और ध्यान से मेरे सवाल को देखिए, प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। अभी देखिए 3 के बाद 5 के बाद 15 के बाद 45 और लास्ट में 113। और यहाँ ब्लैंक है, आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा जो संख्या आएगा। देखिए 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 2 का डिफरेंस। 5 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 10 का डिफरेंस। और 15 और 45 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 30 का। यहां निकालिए डिफरेंस। 18 से 5 घटाइए 8 और यहाँ पे 10 में से 4 6। ठीक है, अब देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पकड़िए इसको। यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ 30, यहाँ 68। आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ध्यान दीजिए 2 है, 2 के बाद 10 हो रहा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 2 4 2 8। ठीक है, 8 प्लस 2 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 का क्यूब। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 प्लस 1 का क्यूब, 2 प्लस 2 का क्यूब, 3 प्लस 3 का क्यूब, नेक्स्ट 4 प्लस 4 का क्यूब। जब 4 16 64, 64 में 4 जोड़ोगे 68 यानी 68। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों 5 प्लस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 125 में 5 जोड़ोगे 130। कितना हो जाएगा ये 130। जब ये 130 आएगा तो इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, यहां पे आपका 130 हो जाएगा। तो 130 प्लस 113 जोड़ दो, 303 लिखो, 11 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा 3 1 4 1 1 2 245। आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। नोट कीजिए इसे। ये सारे अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इसे जो है नोट्स बनाइए। अभी इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसे नोट कर लीजिए। 17 98 17 98 26 89 26 89 और क्या 1 मिनट 35। अब इसका हम पता करेंगे नेक्स्ट जो है क्या है। चलिए देखिए इसका डिफरेंस पहले निकालते हैं। तो 8 में से 7 घटाएंगे 1, 9 में से 1 8। ठीक है, यहां देखिए 8 से 6 घटाएंगे 2, 9 से 2 घटाएंगे 7। ठीक है, 72। 9 से 6 घटाएंगे 3, 8 से 2 6, 9 से 5 घटा लीजिए 4, 8 से 3 घटाइए 5। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये 81 कैसे आया होगा दोस्तों? 9 9 जा लगा हुआ 81, 9 8 जा
54, कोई डिफरेंस नहीं है, देखते जाइए। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये 9 का टेबल चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्या होगा, 9 5 या 45 यहाँ देखिए 9 6 जो है 54, इसके बाद आएगा 9 5 या 45 और 45 में जो 35 को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस अब क्या होगा, प्लस होगा। 5 5 0 1 4 3 7 1 8, यानी आंसर हो जाएगा 280। नोट कीजिए। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। 7 4 5 9 क्वेश्चन मार्क 52.5 160.5, और ये जो है IBPS PO 2010 में ये क्वेश्चन आया था। ये जो है किस पैटर्न पे आधारित है, पहले आपको ये समझना है। 7 है 4 हो रहा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, इसके आधे से थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी आधा किया जा रहा है और कुछ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां से आपको एक चीज बताते हैं, इसको बोलते हैं हाफ पैटर्न। इसका मतलब ये हाफ मतलब कि गुणा हो रहा है 0.5 से और कुछ जोड़ा जा रहा है, हाफ पैटर्न। इसी को आप बोल सकते हैं कि 1/2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए यहां पे, तो 7 में यदि हम 0.5 से गुणा करेंगे, ठीक है, 7 में 0.5 से गुणा करेंगे या 1/2 से गुणा करेंगे, बात देखिए, और पॉइंट इसमें 5 हम जोड़ देंगे तो क्या आंसर मिलेगा, ये 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5, और उसमें 0.5 जोड़ेगा तो कितना हो गया, 4। अब देखिए 4 से 5 कैसे हुआ होगा, पैटर्न चल रहा है, हाफ पैटर्न है ये। 4 से 5 कैसे हो रहा है, देखिए, तो 4 into 1 plus 1, तभी तो 5 आएगा, यानी इसका जो है डबल हो गया ये। अब नेक्स्ट 5 से 9 आपको लाना है, ठीक है, 5 से 9 आना है। क्या होगा इसमें, देखिए 9 आ गया, यानी यहां पे देखिए 0.5 था, 0.5 में जो है या तो इसे 2 से गुणा कीजिए, या तो 0.5 में 0.5 जोड़ दीजिए, 1 से गुणा कीजिए, यहां भी 0.5 में 0.5 जोड़ दीजिए, 1 आ गया। फिर 1 से क्या आ गया, 0.5 तो यहां भी जोड़ दिया गया, यहां भी 1 से 0.5 जोड़ दिया गया, तो 15 बचे 75, यानी 7.5 और उसमें 1.5 जोड़ गया, 9 आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो सीरीज बताइए, इसमें 0.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां भी 0.5 जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2.0। 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ेगा 20। चलिए एक बार और समझा देते हैं इसको जो है, तो 7 से 4 कैसे आया, 0.5 से इसमें गुणा किया गया, 3.5, 7 से 0.5 गुणा करना, 7 5 35, यानी कितना हो जाएगा, 3.5, उसमें 0.5 जोड़ेंगे, 4 आ गया। अब नेक्स्ट 1 से गुणा हुआ, यानी 0.5 में 0.5 जोड़ दिया, 4 into 1 plus 0.5 में 0.5 जोड़ दिया, 1 आ गया, यानी 4 into 1 plus 1 5। नेक्स्ट 1 में फिर 0.5 जोड़ दिया, 1.5, यहां भी 0.5 जोड़ दिया, एंड लाइक दैट ऐसे चलेगा। तो 5 into 1.5, 15 5 75, 7.5 प्लस 1.5 जोड़ने से 9 आ गया। फिर 9 में 2 का गुणा, यहां भी 0.5 जोड़ दिया, 2 हो गया, यहां भी जोड़ दिया 0.5, 2 हो गया। 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, तो यही जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 20। ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल नोट कीजिए। तो इस टाइप के सीरीज जो है काफी एग्जाम में पूछते हैं, दिखने में तो इजी होते हैं लेकिन जो है काफी दिमाग लगाना पड़ता है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, 2 6 8 16, ठीक है, 2 6 8 16, उसके बाद 32, ठीक है, तो ये एक सीरीज है देखिए, और इसके बाद 160 और फिर जो है ब्लैंक, ये पता करना है आपको। 2 के बाद 6 8 16 32 160 हो क्या रहा है, देखिए 2 से 6
6 में से 2 घटाएंगे क्या हो गया, डिफरेंस निकाल रहे हैं। 8 से 6 घटाएंगे क्या हो गया, 2 हो गया। 16 से 8 घटाएंगे 8 हो गया। 32 से 16 घटाएंगे 16 हो गया। 10 से 2 घटाएंगे 8 और 15 से 3 घटाएंगे 12। अब आपको ये डिफरेंस के बाद चीजें समझ में आ रही है तो हो क्या है। 4 के बाद जो है 2, फिर 8, 16, 128, यानी 4 और 2 का यदि गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8। 2 8 का गुणा कर देंगे तो 16, 16 8 का गुणा कर देंगे तो 128। इसी तरह से 128 में 16 का गुणा करेंगे तो ये हमारा जो ब्लैंक स्पेस है ये पता चल जाएगा। तो 16 8 28 से 12 हो गया। फिर 16 दूनी 32, 32, 16 8 28 से 8 कैरी फॉरवर्ड 12 हो गया। 16 दूनी 32, 32 दो 34 10, 44 44 4 84, 16 कम 16 16 4 20, 2048। ठीक है, तो ऐसे आपको गुणा करना है प्रैक्टिस, तो आंसर हमारा हो जाएगा यही 2048। नोट कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7, 16, 45, 184, 915 एंड डैश यानी क्वेश्चन मार्क, ये पता करना है आपको कि इसके स्थान पे जो है क्या आएगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। 16 में से 7 को माइनस कीजिए, कितना होगा 9। 45 से जो है 16 को माइनस कीजिए। ठीक है, देखिए डिफरेंस हम पहले पता कर रहे हैं कि क्या यह डिफरेंस है या किस तरीके से है, वो देख रहे हैं हम कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। नौ से 29 यानी 9 3 27 मान लीजिए। 9 3 27 प्लस 2, तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है देखते हैं। अगर 4 से भी गुणा करें 4 9 36 6, 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, इस तरीके से ये फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसे नहीं होगा। फिर देखते हैं कैसे होगा। यानी कि यहाँ पर डिफरेंस, यानी यहाँ पर ये जो है डिफरेंस जो है पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं फिर कैसे होगा ये। देखिए 7 से 16 कैसे हो रहा है आप देखते हैं हम। 7 से 16 यानी क्या किया होगा, मान लीजिए 7 दूनी 14 और 14 में 2 जोड़ दिया हो तो 7 दूनी 14 प्लस 16। ठीक है, नेक्स्ट 16 से 45 कैसे हुआ है देखते हैं। तो 16 तिया 48 और 48 में से 3 घटा दिए। ओके, लग रहा है ये पैटर्न होगा गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 माइनस 3, यानी एक बार यहाँ पे प्लस के साथ होगा, एक बार माइनस के साथ होगा। देखिए देखते हैं 45 से 184 इसी प्रकार। तो 45 गुणे 4, देखिए पहले क्या किया हमने, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, यानी अब 2 3 4 आएगा सीरीज में। तो 45 चौका 180 प्लस, चूंकि पहले प्लस था फिर माइनस फिर प्लस, तो 45 चौका 180 प्लस 4 184, यानी हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 184 गुणे जो है 5, लेकिन अब प्लस हुआ था तो अब क्या आएगा, माइनस आएगा पैटर्न में, याद रखिए। तो कितना हो जाएगा देखिए, आ रहा है कि नहीं हम चेक कर लेंगे। 5 चौके 20 0, 18 5 90 2 92 920, 920 में से 5 घटाएंगे 915, बिल्कुल सही पैटर्न है। तो इसी प्रकार अब यहां पता करेंगे क्या होगा, इंटू 6, चूंकि यहां माइनस था तो अब सीरीज में क्या आएगा, प्लस आएगा। गुणा कीजिए 6 5 30, 30 की 0 हासिल 3, 6 कम 6 6 3 9, 6 9 54, वेरी गुड, प्लस 6, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5496, 5496। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा 5496। ठीक है, नोट कीजिए पैटर्न कैसे रहा, गुणा में 2 प्लस 2, गुणा में 3 माइनस 3, गुणा में 4 प्लस 4, गुणा में 5 माइनस 5, गुणा में 6 प्लस 6। अब इसके बाद यदि कोई टर्म होता
तो वहां पे गुणे में 7 -7 आता। इस प्रकार ये सीरीज जो है फॉलो हो रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए। दोस्तों मैथ के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूं आपको। शायद सुनने में आपको इजी लगेगा, लेकिन जितना बेस मजबूत होगा उतना ही उसके ऊपर ऊंची इमारतें खड़ी की जा सकती है। यह बिल्कुल सही है। मैथ हल करने के लिए जो है जो बेसिक चीज बता रहा हूं, फार्मूले तो याद होने ही चाहिए बिल्कुल। इसके अलावे कहने के लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम दोस्तों बहुत ही जरूरी है, आपको आना ही चाहिए। यदि आपको एग्जाम में आपको समय अपना सेव करना है, समय बचाना है, क्योंकि अगर नॉर्मल टाइम में दे दिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन लगा लेगा, जो भी आज लड़के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको 40 सेकंड 30 सेकंड में जब आंसर निकालने होते हैं ना, तो पसीने छूट जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 तक एटलीस्ट जो है 25 तक पहाड़ा यानी कि टेबल याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए। इससे आपको काफी जो है बेनिफिट होगा एग्जाम में। चलिए आइए अपने हम लक्ष्य की तरफ चलते हैं, नंबर सीरीज की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए 13, 41 और यहाँ पे ब्लैंक है, ये आपको पता करना है। 145 और 221। ये दिखने में शायद आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में जो है ये आ चुका है और अच्छों का पसीना छुड़ा दिया था ये। देखिए कैसे होगा ये। 13 से 41 कैसे हुआ है, ठीक है। 13 से 41 कैसे हुआ, फिर यहां क्या आएगा 145 से 221 जो है कैसे हुआ है। देखिए डिफरेंस देखिए कितना है। तो यहां पे अगर हम डिफरेंस को लेके चलेंगे वो भी नहीं पता चलेगा। देखिए तो यहां पर हमारा ये डिफरेंस वाला ट्रिक नहीं लगने वाला है। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर देखते हैं 13 से 41 कैसे आया है। तो देखिए, तो ये डिफरेंस अभी समझ में नहीं आया, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो 13 पहले पता करते हैं कि 13 कैसे आया होगा। मान लीजिए यदि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 और 4 कितना हो गया 13। देखते हैं क्या ये पैटर्न हमारा काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 41 कैसे आएगा। फिर 2 और 3 हो गया, 2 के बाद 3 यानी सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा 4 आएगा। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो रहा है। देखिए 4 चौके 16, 16 और 5 पचे 25, 16 और 25 जोड़ेंगे तो 41 ये आ गया। इसी तरीके से ये जो है 4 + 9 जोड़े थे तो 13 आ गया, यानी पैटर्न हमारा सही चल रहा है दोस्तों। तो ये ब्लैंक स्पेस के जगह पे क्या आएगा, इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 यानी 6, 7 आएगा। तो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जोड़िए, 6 6 का 36 और 7 7 49 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों मेरे, ये हो जाएगा 9 6 15, 9 6 15, 4 3 7 1 8 यानी 85, ठीक है, यानी 85 आएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा जो पैटर्न है वो सही है कि नहीं। 6 7 हो गया था। अब नेक्स्ट 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 8 × 64, 9 81 जोड़ेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा 1 4 5 8 6 14 145, यानी एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इसके बाद इसको भी देखेंगे आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 प्लस 121 221, यानी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। आंसर हो जाएगा 85, क्योंकि ये पता करना था। आंसर हो गया 85, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए जो है इतना ही क्वेश्चन हम रखते हैं। आप बुक से जो है नंबर सीरीज को प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसके आगे हम लेकर के आएंगे पार्ट 2 जो है और भी क्वेश्चन। और इसके बाद जो है फिर आपका जो है जो अरेंजमेंट होता है बैठने के तरीके, जैसे सीधी लाइन में बैठने वाले क्वेश्चन, त्रिभुज के आकार में दिया रहता है उसमें बैठाने के लिए रीजनिंग जो है, या सर्कल में दिया रहता है, या जो है षष्ठभुज के ऊपर या तो दिया रहेगा टेबल है उसके ऊपर जो है 8 लोग बैठे हुए हैं, 4 अंदर की तरफ देख रहे हैं 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन हम हल करेंगे 1 बाय 1 करके।
और वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो सीसेट है, पीसीएस सीसेट है, उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बल्कि वो थोड़े क्वेश्चन इजी होंगे। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, रेलवे का जो एनटीपीसी अगर एग्जाम देंगे तो उसमें थोड़ा ट्रिकी आएगा। सीजीएल तो सीएचएसएल से भी जो है ज़्यादा टफ है, तो सीजीएल में लेवल जो है हाई रहेगा। लेकिन जैसे एमटीएस है तो एमटीएस में इससे ज़्यादा लेवल आपको हाई नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।